दोस्तों नमस्कार। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति को हम लोग बढ़ते हैं, क्या होता है संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। यानी जो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम मतलब यहाँ पे एक नंबर का सिस्टम है। सिस्टम मतलब एक होता है पद्धति, और ये नंबर के बारे में हम जानेंगे नंबर क्या होते हैं। सारा जो यहाँ पर इस चैप्टर में नंबर की सारी बातें होती हैं। हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए, जैसे जितने भी नंबर को सॉल्यूशन लेने से पहले तो हमको बेसिक जानकारी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सभी विद्यार्थी को पता ही होगा, 2ab होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह के जितने भी अलजेब्रिक फार्मूले हैं, जितने बीजगणितीय फार्मूले हैं, फार्मूले आपको पता होना चाहिए। यदि ये फार्मूले सारे पता है तो ये आपको सोल्यूशन करने में इस चैप्टर को थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। साथ साथ में ध्यान ये देना है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे ये तो है और इसमें एक होता है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। यानी जो विभाज्यता का नियम होता है, जो विभाज्यता का आपका नियम होता है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। विभाज्यता का जो नियम है, नियम आपको पता होना चाहिए। विभाज्यता का नियम यानी जो हमारा डिवीजन का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है, वो रूल हमको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी का रूल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है कि 1 2 3 4 5 ये दिया है, अब पूछा जाए क्या ये 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित का जो नियम हमारे पास ये होता है कि ऐसी नंबर जिसके लास्ट में कोई भी नंबर दिया हो जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाए, वो 5 से विभाजित होते हैं। इस तरह से 2 से विभाजित होने का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 2 से डिवाइड होने का नियम क्या होता है, जिसके लास्ट में सम संख्याएँ मिलती हैं वो 2 से विभाजित हो जाता है। इस तरह से तमाम सारे नंबर्स जो भी होते हैं आपको पता होना चाहिए। यानी 2 3 4 5 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं। 11 का लास्ट में आप देखेंगे तो सम स्थान माइनस विषम स्थान को माइनस करने पर जिसके लास्ट में 0 या 11 मिल जाए तो संख्या क्या होता है आपका 11 से विभाजित हो जाता है। ये सारे रूल ये नियम आपको पता होना चाहिए। ये रूल नियम पता है तो आप बड़ी आसानी से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। और हर किताबों में दे रखा है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये प्राइमरी में आप पढ़े होंगे। डिविजिबिलिटी रूल ज़रूर आप जानिएगा। विभाज्यता का जो नियम है इसको आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। अब हम आते हैं इसके कुछ बेसिक और भी चीज़ें आपको बता दें। साथ साथ में इसी में बहुत सारे चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे संख्या पद्धति के साथ साथ में ही। दूसरी चीज़ ये आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि एक तो इसी में आप चाहें तो पढ़ लें कि यदि यहाँ पर इस तरह के जब क्वेश्चन मिल जाते हैं कि a/8m डिवाइडेड बाई 8n, इस तरह के फार्मूले होते हैं। तो इस फार्मूले को सबसे पहले जानिए। और इसके पावर यदि m दिया है तो इसको बोला जाता है बेस। बेस का मतलब होता है आधार। आधार हमारा हमको पता होना चाहिए कि आधार हमारा a दिया है और इसको बोलते हैं पावर। पावर का मतलब होता है घात, हमको पावर, इसको हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी आपके नियम ही होते हैं, ये भी फार्मूले ही होते हैं कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर यदि n है तो इस दोनों का यदि दोनों का जो बेस है, बेस यदि बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। दूसरा यदि हम बात करें इसी तरह से यदि a के पावर m और पूरे के पावर n दिया है तो a के पावर m मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। यदि हम तीसरे की बात करें, यदि a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n, ये डिवाइड रहेगा आपका, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम बात कर लें, यदि a के पावर माइनस m दिया है तो ये नीचे आएगा तो a के पावर m हो जाएगा। और यदि हम बात करें किसी भी संख्या के पावर 0 ऑलवेज आपका 1 होता है। और नेक्स्ट यदि बात करेंगे तो जिसका बेस मान लीजिए यहाँ पर बेस बराबर है, ऐसा हुआ है पावर बराबर हो जाए बेस ना बराबर हो, ठीक है। तो वो कंडीशन आती है कि वहाँ पर कंडीशन दिया होता है, वहाँ पर दिया रहता है यदि a के पावर m बराबर a के पावर n, तो यहाँ पर यदि दोनों का बेस बराबर है तो m बराबर n हो जाता है। दूसरा सिचुएशन ये होता है आपका, यदि a के पावर m बराबर a के पावर, यहाँ आप बेस बदल दीजिए, b बना दीजिए, पावर m, दोनों का यहाँ पावर क्या है, सेम है। जब पावर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। दो कंडीशन और होती हैं। तो आप इसके बारे में बहुत ही गहन अध्ययन कीजिए। इस पर सवाल आते हैं, पेपर में आते हैं, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है।
साथ साथ में एक और आपको चीज़ बता दें कि जैसे कि कुछ बेसिक और जानकारी हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि रूट की वैल्यू दिया हुआ है, हालांकि हम इसको एक नए चैप्टर में पढ़ लेंगे, रूट की वाली वैल्यू को एक नए चैप्टर में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक नया क्वेश्चन हम लेते हैं, इस पर एक हम क्वेश्चन इसका फॉर्मेट बनाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास हैं उनको हम जैसे सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा उस पर। यदि मान लीजिए ए की पावर m दिया है और यहाँ पर दिया हुआ है कि 125 फिर दिया है, तो a प्लस बी क्या मान बताइए। ठीक है, अब यदि इसका हमें सलूशन करना है कि ए की पावर m बराबर 125 दिया है, तो ए प्लस बी की मान बताइए, प्लस बी की वैल्यू बताइए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि ए की पावर यहाँ पर n है तो आप इसको ही n बनाइएगा, जो यहाँ पर लेटर है वही लेटर यहाँ बनाइएगा। ए और n है तो ए ओवर n ही रहेगा। बराबर 125 है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ए की पावर m बराबर 125 के पावर के फॉर्मेट में ले चलिएगा, तो पावर के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। वो कैसे हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 125 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम हो जाएगा, 5 से डिवाइड 1 हो जाएगा। इन तीनों को आप ले सकते हैं 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3। तो नीचे इसका ए है तो यहाँ पर नीचे 5 है, तो बेस आपका क्या हो जाएगा 5, यानी ए जो बेस है आपका 5 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5 और n बराबर हो जाएगा 3। पूछा है a प्लस n, तो a प्लस यानी दोनों को आपस में ऐड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह के आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, हम फिर इसका एक छोटा सा पार्ट और हम बनाते हैं नेक्स्ट टाइम पर। तब के लिए जय हिंद।